जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? संगत जी, एक मैं छोटी सी वीडियो डाल रहा हूँ और आपके लिए शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी की संगत का शुक्राना। संगत जी, आपको समझना होगा कि कोई इंसान गलती करता है, चाहे गलती कोई सी भी हो, गुरु जी उसको, आप उस गलती को मान लेते हैं कि आपने वो गलती करी है, गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। संगत जी, एक बात है ऐसी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलती कर रहे हैं, मगर उसको आपने मान लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद गलती वो करनी नहीं है। आपने दोबारा गलती करी तो फिर वो धीरे धीरे आपकी, देखो पहले पहले आपकी वो बनती है गलती। धीरे धीरे आप जैसे उसको आप करते रहते हैं, वो आपकी गलती आपके विचारों में आती रहती है। जब आप पक्के हो जाते हैं तो आपका वो कर्म बन जाता है। कर्म बनना नहीं चाहिए। कर्म तो आपको अच्छे कर्म ही करने हैं और गुरु की कृपा आपको होगी। मगर आपको सोचना होगा कि देखो दुनिया सारी दुखी है। ये देख, आपको एक बार बता दूं मैं कि हम संसार में आए हैं तो इसका जो है साइड इफेक्ट क्या है कलयुग का, कि हम शरीर में आए हैं तो हमारे जो कर्म पिछले हैं वो हमें भोगने ही होंगे। देखिए, हम अपने कर्म नहीं भोगेंगे तो उसको हम सोचेंगे शॉर्टकट्स में भोग लें, तो नहीं हो सकता। क्योंकि आप कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं गलत राह पे चले जाते हैं। जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने वीडियो डाली थी आंटी ने चोरी करी है, उसके बारे में बता रहा हूँ। और उसकी ये जो आपके फ़ोटो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो डाली थी मैंने, आंटी ने चोरी करी है। तो उसमें जो है कोई बात नहीं, गुरु जी ने, उन्होंने माफ़ी मांगी है आंटी ने। और आंटी ने सब जिन घर में चोरी करी थी उन्होंने माफ़ी मांगी है। और गुरु संगत, आप भी माफ़ कर दीजिए उनको। और मगर अपना आपने ये सोचना है कि अपना ध्यान रखना है और सत्संग में अपने सारे जो सामान आपका कीमती वो संभाल के रखना है। आपको देखो, गुरु जी की संगत है तो गुरु जी कहते हैं मेरे मंदिर में मेरी संगत मुट्ठी भर है। ठीक है जी। उसमें आप गुरु जी कहते हैं मेरी संगत में रंग राक्षस हर किस्म के संगत आती है। क्योंकि कोई हर क्लास होती है, हर हर किसी की। कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी क्लास में, कोई तीसरी क्लास में है। कोई तो ऐसा है कि पहली क्लास नर्सरी में ही पढ़ता ही नहीं है, वो मतलब पढ़ता ही नहीं, फेल होता रहता है, वो उसी में रहता है। ठीक है, कोई पहली क्लास में ही रहता है, कोई तीसरी में चढ़ जाता है, रो पिट के वो भी उसी में रह जाता है। ऐसे ही गुरु संगत में है कि संगत ऐसी अपना विचार बदलना नहीं चाहते। और अपना सत्संग में किस लिए जा रहे हो आप? आपके गुरु जी भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने क्या पहना है, आप कौन सी सूट पहना है, कौन सा मेकअप करा आपने, कौन सी आपने वो करी है। गुरु जी का आदर नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग में जाओ तो खाली सत्संग के लिए जाओ, किसी के बारे में नहीं पूछना आपने। ये सत्संग में जा रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि उसने क्या पहना है, उसने ये पहना है, उसने ये पहना है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो हाथी नहाया धोया फिर गया कीचड़ में, वो वाली बात हो जाएगी। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर आपने निंदा चुगली कर ली, चोरी चिकारी जो संगत, ये भी आपको वीडियो डाला था उसमें देखिए। तो आप अपने मन को कंट्रोल करिए। क्योंकि हमें जो गुरुजी ने देना है ना, हमें सबर सबर करना होगा। कि मैं भी मेरा भी देखो, गुरुजी ने इतने काम संभाले। कल का सत्संग ही है मेरा, वो आपको मैं शाम को डाल दूंगा। और सत्संग, उस सत्संग को भी आप कहते हैं देख लेना। और क्या मेरे से गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं गुरुजी परमात्मा वाहे गुरु पे, देखो मैं मंत्र जाप करता हूँ वाहे गुरु का। आपकी इच्छा है कि आप गुरु जी को मैं इसलिए मानता हूँ कि गुरु जी की महिमा सुन के मुझे अच्छा लगता है। कि गुरु जी महाशिव हैं, मगर जो अकाल पुरख है, जो गुरु जी के, जिन्होंने गुरु जी को भेजा है इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए। और अच्छे देखो, गुरु नानक जी सबको उस अकाल पुरख ने भेजा है। वो कभी आपने जो पहली बानी है गुरु नानक जी की, उसमें ये लिखा हुआ साफ साफ कि वो ना जन्म जन्म लेता है, ना वो मरता है, ना किसी के दिल में उसके लिए वैर है, ना किसी के दिल में उसके लिए खुंदक है, कुछ भी नहीं है उसकी। वो निराकार है। वो आकार रूप में कब आता है, शरीर रूप में कब आता है, वो किसी के न किसी के थ्रू आता है। वो आपके अंदर भी आ सकता है। आप ये मत सोचिए कि आपका शरीर उस काबिल होना चाहिए।
आपका बर्तन उस काबिल होना चाहिए। देखिए, हम खीर डालने के लिए हमें साफ बर्तन चाहिए, इसीलिए खीर उसी बर्तन में आएगी। और आपने सुना होगा कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है, नहीं तो वो फट जाता है। ठीक है संगत जी, शेरनी का दूध एक सोने के बर्तन में, और पहली बात तो उसको निकालने के लिए दम चाहिए, उसके बाद शेरनी का दूध बर्तन चाहिए सोने का, उसी में सेफ रहता है, फट जाएगा वो किसी और बर्तन। सुनी बातें हैं ये, कहते हैं मखशीन जी ने बताया है। तो ये इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपका शरीर कैसा है, कैसी आपको माँ और कैसा आपको आपके विचार हैं, उसी हिसाब से आपको परमात्मा का वास होगा और आप महाकाल की कृपा के हकदार बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आपको सोचना होगा कि हमें परमात्मा की नज़र में रहना है और परमात्मा के काबिल बनना है। हम भी महाशिव बन सकते हैं। हमारे देखो, हमारा शरीर नहीं, हमारे अंदर की ये यात्रा है। अंदर की यात्रा क्या है? जब हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हट जाएगा, हम किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं करेंगे, किसी सबको, सबके अंदर ही हम परमात्मा को देखेंगे, तभी हमारे अंदर धीरे धीरे ये बातें आएंगी और हमारा बर्तन ऐसा बनेगा। आप ये सोचोगे कि ये संगत जी बहुत गूढ़ बातें हैं, ये आप गुरु जी संगत हैं, उनको ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई करता ही नहीं है, कोई ज्ञान की बातें पढ़ता ही नहीं है, बस भेड़ चाल चल रहे हैं। इसीलिए आपको सोचना होगा कि मैं गुरबानी पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि गुरबानी में क्या क्या लिखा है। हमें महाशिव और एक चंद्रमा नहीं है, लाखों चंद्रमा है, एक इंद्र नहीं है, लाखों इंद्र हैं। और चंद्रमा भी बूढ़ा हो रहा है, घिस रहा है, बट और आपको सोचना होगा कि सारी चीज़ें मैं अब शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसीलिए आपको जो संगत ने गलती कर दी, जिस संगत ने जो है ये कर दिया है, जो कर्म, कोई बात नहीं, कर दिया, उनको गुरुजी सारी संगत माफ़ कर दीजिए और सारी संगत मैं भी माफ़ कर दूंगा, कि गुरु संगत है। आगे वो ये काम न करें, किसी के चोरी चिकारी करने से अच्छा नहीं है, क्योंकि महापाप है। किसी का पता नहीं, किसी का कैसा पैसा है, किसी का है, मगर आपको चोरी चिकारी का जो पैसा होता है ना, वो कभी फल नहीं होता, उस कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो परमात्मा मेरी जो भी मेरा काम होता है अपना करता है। तो आपका मन साफ होगा, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, मन चंगा होगा तो कहीं भी नाम जपेंगे, वो आपका सफल होगा। आपके अंदर कष्ट है तो आप गुरु संगत से हेल्प मांग सकते हैं, चोरी चकारी मत करिए, क्योंकि कोई गुरु संगत है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई किसी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे उसमें होगा तो मैं करूँगा ज़रूर आपकी, ठीक है ना जी। और ये जो आंटी ने करा था, कोई बात नहीं, आंटी क्या गलती हो गई, तो आप संगत सारी माफ़ कर दीजिए उनको। और वो आंटी ने माफ़ी मांग ली है और आंटी आगे से नहीं करेंगी ऐसे काम। और कोई बात नहीं, कभी कभी मन परेशान होता है तो आदमी का मन डामाडोल हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसीलिए आपको सबको मिलकर उनको माफ़ कर देना है। मेरे लिए माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। और वो वीडियो मैं उसमें जो है डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ हो गई है। तो उसमें जो कुछ पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए आपको वो सबको मिलके चलना है और गुरु संगत अपना ध्यान रखें और घर में अपनी कीमती चीज़ें संभाल के रखें, बस इतनी कह सकता हूँ। और सत्संग करना है तो आप हो सके तो ऐसी जगह करें जहाँ आपका कमरे में, ड्राइंग रूम में करें, जहाँ पे आपका ज़्यादा सामान ना हो, और उसमें अपना सामान निकाल के साफ सुथरा करके सत्संग करें और गुरु जी की कृपा होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और अपना सत्संग शेयर करा करें। और कोई भी आंटी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो तो मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ इस पर लिखा हुआ है, मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। और गुरु की कृपा है सब पे होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अपना ध्यान रखें और अपनी कृपा गुरु जी की होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का, और गुरु जी की मेहर सब पर होती रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी की कृपा होती रहेगी सारी संगत पे। और अपना सत्संग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का।